हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन एमवर्सिटी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आपके करियर के बारे में। किस में ज़्यादा फ़ायदा क्या है। काफ़ी स्टूडेंट्स ट्वेल्थ के बाद नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि उनको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या पैरामेडिकल कोर्सेज करने चाहिए। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है, किस पे आपको ग्रीन टिक करना है, किस पे आपको क्रॉस लगाना है, हम उसकी पूरी बात करेंगे। आपको पूरी जानकारी देंगे किस में कितनी सैलरी मिलती है, क्या कैरियर स्कोप होता है, उस प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या होती है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो ये बीएससी नर्सिंग क्या मेरे लिए सही है। अगर मैं बात करूं क्या मेरे लिए पैरामेडिकल कोर्स सही है, मैं उस दोनों के बारे में आज बात करने वाला हूं। एंड जो ये कोर्सेज होते हैं, इन दोनों ही कोर्सेज में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं कि ड्यूरेशन कैसी है, कहाँ जॉब प्रोफाइल रहेगी, क्या नहीं रहेगा। मैं हर चीज़ को डिटेल में बताऊँगा। आपको मौका मिलेगा जानने का कि बीएससी नर्सिंग में हमें क्या फ्यूचर में अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज़ में क्या-क्या आजकल स्कोप है, क्या-क्या डिमांड में, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल काउंसलिंग चाहिए, काउंसलर से अगर आपको बात करनी है, तो आप हमारे नंबर 8080804980 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। वो आपको फ्री में काउंसलिंग भी देंगे, आपको सच में गाइड करेंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, 12 के बाद क्या? अभी क्या है, नीट के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ चुके हैं और काफ़ी बच्चों का नंबर नहीं आया है। कई बार ये होता है कि बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं कि अब मेरा एमबीबीएस सीट में नहीं हुआ है, अब मैं लाइफ में क्या करूं। मेरे नेबरहुड में भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, मेरे रिलेटिव्स ने भी पूछा कि मेरे बच्चों ने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए थे और उनका नीट क्रैक नहीं हुआ है, तो क्या करना चाहिए। और किसी कमेंट भी आया था कि आप प्लीज़ गाइड करें कि 12th के बाद क्या राइट ऑप्शन रहेगा। आमतौर पर होता क्या है कि अगर मेडिकल फील्ड में अगर डॉक्टर की सीट आपको नहीं मिल पाती है, तो लोग सोचते हैं कि क्या हम बीएससी नर्सिंग कर लें। ज़्यादातर नर्स की बात होती है। लेकिन अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिसको हम पैरामेडिकल भी कहते हैं, उसमें भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। मैं इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं या पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं, तो बीएससी नर्सिंग के अंदर पीसीबी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आप देख सकते हैं 12th में। लेकिन पैरामेडिकल में पीसीबी तो है, लेकिन इसके साथ कुछ जगह पे पीसीएम को भी अप्लाई करने के लिए मौका मिल सकता है। कुछ जगह पे आर्ट्स वाले बच्चे भी कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं और कुछ जगह पे कॉमर्स के भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, तो पैरामेडिकल कोर्सेज में ये एक प्लस प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। पीसीबी वाला भी कर सकता है, पीसीएम वाला भी कर सकता है साइंस का। और अगर कोई स्टूडेंट जिसने आर्ट्स या कॉमर्स भी लिया था, अगर वो एक हेल्थ केयर में करियर बनाना चाहता है, तो वो भी पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकता है। सेकेंड थिंग जो आती है, इसमें डिग्री कोर्स है ये। बीएससी नर्सिंग एक डिग्री प्रोग्राम होता है, लेकिन हमारे पास अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज में डिग्री भी होता है, डिप्लोमा भी होता है। तो 2 साल का डिप्लोमा होता है, जैसे कि डीएमएलटी का हो गया, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर हो गया। इनकी भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है और इतनी ही डिमांड है इंडस्ट्री में जितनी की बैचलर डिग्रीज की होती है। इनके लिए भी जॉब अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन बीएससी नर्सिंग के अंदर 2 साल का डिप्लोमा नहीं होता है। लेकिन अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करते हो, तो उसमें डिग्री भी होती है, उसमें डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो ये एक और प्लस प्लस पॉइंट आ जाता है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। फिर बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको हम पीजी कहते हैं। ये ऑप्शन दोनों में अवेलेबल है। बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप कोई पैरामेडिकल कोर्स करते हो, अलाइड हेल्थ केयर का कोई कोर्स करते हो, तो उसके अंदर भी आप अपने लिए एक पीजी सोच सकते हो कि मैं इस फील्ड में पीजी करना चाहता हूँ। लेट्स से किसी ने मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में बीएससी बैचलर डिग्री किया है। अब वो मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी चूज कर सकता है, बायोकेमिस्ट्री चूज कर सकता है, वो साथ के साथ क्या चूज कर सकता है, वायरोलॉजी। ही कैन आल्सो डू द एमएलटी, एमएलटी में ही कर सकता है। तो पीजी के ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है। अगर एमबीए करना चाहते हो, तो एमबीए के अवेलेबल भी है ऑप्शन। तो आप इन दोनों ही प्रोग्राम के अंदर पीजी का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ड्यूरेशन की बात करूं, बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स का है। और जब मैं डिप्लोमा की बात करता हूं, वो 2 साल का होता है। और मैं डिग्री की बात करता हूं अलाइड हेल्थ केयर की या पैरामेडिकल की, वो 3 साल की होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आपका 1 साल बच रहा है। आप 4 साल की डिग्री करते, उसके बाद आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती, उसके बाद आप कमाना शुरू करते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको वो ऑप्शन बहुत जल्दी मिल रहा है, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद मिल रहा है।
एंड आई नो कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो 1 साल की स्टडी के बाद हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करवाते हैं और साथ के साथ बच्चों को सेकेंड ईयर से स्टाइफंड मिलना शुरू हो जाता है, जो कि बीएससी नर्सिंग में 4 सालों के बाद होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेनिफिशियल है बच्चों के लिए जो पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं। तो ये और प्लस प्लस पॉइंट हो गया जो लोग पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में सोच रहे हैं करने के लिए। फिर बात आती है जॉब सेक्टर। एट द एंड हम सब लोग ये चाहते हैं ना कि जॉब कब लगी। किसी से भी बात करोगे, आपने बीएससी नर्सिंग किया है, कोई कोर्स किया है, तो आपको पूछा यही जाता है ना कि नौकरी कहाँ लगी। नौकरी लग जाना एक चीज है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम में लगी। अलाइड हेल्थ केयर के अंदर, पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर इमीडिएटली जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन बाकी प्रोग्राम्स के अंदर थोड़ा टाइम लगता है सही जॉब मिलने के लिए, सही सैलरी मिलने के लिए, सही लोकेशन मिलने के लिए। लेकिन पैरामेडिकल में साथ के साथ ही सीधी सीधी जॉब लग जाती है। अब जॉब कहाँ लग सकती है? बीएससी नर्सिंग वाला स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर की भी कर सकता है। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ मैं बात करूं तो वो रेलवे की भी ओपनिंग निकलती रहती हैं। अगर मैं बात करूं एम्स में भी ओपनिंग निकलती हैं, और मिलिट्री हॉस्पिटल में लगती हैं, है ना, इसमें लगती है। और प्राइवेट के लिए भी स्कोप है बीएससी नर्सिंग के लिए। क्या ये चीज़ें पैरामेडिकल में अवेलेबल है? यस। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लगती है, प्राइवेट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या वो रेलवे की लिख सकता है? यस, वो रेलवे की भी कर सकता है। अगर मैं बात करूँ एम्स, यस, एम्स में भी लगती है पैरामेडिकल कोर्सेज़ की, अलाइड हेल्थ केयर की। और अगर मैं बात करूँ मिलिट्री में, तो वो मिलिट्री में भी इसकी जॉब लग सकती है। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी तो उसमें भी है। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूँ, अगर एम्स में, रेलवे में या कहीं पे, या स्टेट गवर्नमेंट की भी मैं बात करूँ, अगर नर्स को अगर लिखना होता है तो उसका एक एग्ज़ाम होता है, और वो एग्ज़ाम काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, बहुत ईज़ी नहीं होता है। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के नर्स के लिए चाहिए तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट एग्ज़ामिनेशन होते हैं। लेकिन अगर अगर अलाइड हेल्थ केयर को स्टेट की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है तो उसका उसकी परसेंटेज के बेसिस पे उसका सिलेक्शन हो जाता है। ओके? तो वो थोड़ा कहीं न कहीं ईज़ी रहता है। और अगर मैं मेन डिफरेंशिएशन की बात करूँ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ-साथ सैलरी कितनी होती है। नर्स की सैलरी 18 टू 20,000 होती है, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भी 18 टू 25,000 तक की सैलरी लगती है, और साथ के साथ इनके लिए भी इक्विवेलेंट जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। क्या ये दोनों इंडिया से बाहर काम करने जा सकते हैं? येस, बीएससी नर्सिंग वाले और अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंडिया से बाहर ओवरसीज अगर वो नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो वो दोनों ही जा सकते हैं। उनकी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, दोनों ही फील्ड के अंदर अवेलेबल है। अच्छी सैलरी मिलती है, डॉक्टर से अच्छी सैलरी मिलती है बाहर की कंट्रीज में अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल और नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए। सो आज के वीडियो में हम आपको सिर्फ बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज की बात कर रहे थे। अगर मैं पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करूँ तो इसमें कोर्सेज कौन कौन से आते हैं? एमएलटी एक प्रोग्राम है, ऑपरेशन थिएटर एक प्रोग्राम हम इसमें कर सकते हैं, ईएमटी प्रोग्राम होता है, डायलिसिस होता है, आरटी रेडियोलॉजी होता है, ऑप्टोमेट्री होता है। तो देयर सो मैनी पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल। ओके, इंडिया में भी इनकी डिमांड है, इंडिया से बाहर भी बहुत डिमांड होती है। ग्लोबली देखो तो 65 लाख वैकेंसी अभी अवेलेबल है। बाय 2030 2030 तक ये वैकेंसी बढ़ के 1 करोड़ तक हो जाएंगी अलाइड हेल्थ के प्रोफेशनल की। सो जो बच्चे 12th नीट के बाद अगर लाइफ में कुछ नहीं कर पाए थे, अगर उनको एमबीबीएस सीट नहीं मिली है, और अगर डॉक्टर नहीं बन पाया हो, लेकिन आपको वाइट कोट पहनना था, तो वाइट कोट तो एमएलटी टेक्नीशियन भी पहनता है लैब के अंदर, वो भी डायग्नोस्टिक फील्ड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बिना तो डिजीज़ का डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता है। तो अलाइड हेल्थ केयर भी एक टीम का बहुत अहम हिस्सा होता है जो कि किसी भी पेशेंट की लाइफ बचाने में मदद करता है। तो ये डॉक्टर और नर्सेस का काम नहीं है, ये पूरी टीम अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, साथ में पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस मिलके किसी पेशेंट की केयर करते हैं, और सभी हेल्थ केयर सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सो फ्रेंड्स, सो ये आज हमारा डिफरेंशिएशन था बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ जानकारी मिली होगी अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज के बारे में। अगर आप और कुछ हमसे जानना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिकली पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ लिख के हमें बताएं। हम ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल में उस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है, अगर आप हमसे कुछ काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं, इसमें डिटेल जानना चाहते हैं, सो रिमेंबर आवर नंबर, आप 8080804980 पे डायल कर सकते हैं, और आपको पूरी काउंसलिंग दी जाएगी, पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल बताई जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।